नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भारतीय शेयर बाजार में स्वागत है। जिस कंपनी का आईपीओ का इंतजार बहुत दिनों से हो रहा था, वो कंपनी का आईपीओ आ गया है। उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आइए जानते हैं कंपनी के बारे में, आईपीओ के बारे में और इसमें कैसे अप्लाई होगा, शेयर होल्डर कैटेगरी में कैसे अप्लाई होगा, ये भी जानते हैं। टाटा टेक्नोलॉजी 1994 में स्थापित हुई। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक अग्रणी वैश्विक इंजीनियरिंग सेवा कंपनी है। यह कंपनी उत्पाद विकास और डिजिटल समाधान प्रदान करती है। इसमें टर्नकी समाधान से लेकर वैश्विक मूल्य उपकरण निर्माता और उनके टीयर वन आपूर्तिकर्ता शामिल हैं। टाटा टेक्नोलॉजी अपने ग्राहकों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और अंतिम ग्राहकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने वाले उत्पादों के विकास में सहायता करने करके उनके लिए मूल्य बनाने की आकांक्षा रखती है। ऑटोमोटिव उद्योग में अपनी गहरी डोमेन विशेषज्ञता के साथ उन्होंने एरोस्पेस और परिवहन और भारी निर्माण मशीनरी जैसे निकटवर्ती उद्योगों में भी ग्राहकों की सेवा करने के लिए उच्च विशेषता प्राप्त की है। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड का परिचालन विश्व स्तर पर फैला हुआ है। यह वास्तव में समय में सहयोग करने और जटिल इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न कौशल सेंटरों के साथ दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विविध टीमों को एक साथ लाते हैं। टाटा का जितना भी आप गाड़ी देख रहे हैं, कार देख रहे हैं, जो भी ईवी का कार है यानी इलेक्ट्रॉनिक कार है बैटरी वाली, उसकी सारी इंजीनियरिंग यही कंपनी करती है। बहुत ही अच्छी कंपनी है। यह तो थी कंपनी की जानकारी। आइए आईपीओ के बारे में जानते हैं। टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ डिटेल्स। आईपीओ डेट 22 नवंबर 2023 से 24 नवंबर 2023 तक है, यानी कि 22 नवंबर 2023 को खुल रहा है और 24 नवंबर 2023 को बंद हो रहा है अप्लाई करने का समय। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। प्राइस बैंड 475 रुपये से 500 रुपये पर शेयर है, यानी कि बीडिंग करेंगे तो 500 रुपये पे ही करेंगे, नीचे करने पे नहीं मिलेगा। लॉट साइज 30 शेयर का है। टोटल इशू साइज 3042.51 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल, टोटल ऑफर फॉर सेल ही है, इसमें फ्रेश इशू नहीं है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। लिस्टिंग होगा बीएसई एनएसई दोनों पे। टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ लॉट साइज रिटेल मिनिमम 1 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 30 और अमाउंट हो जाएगा पूरा 15,000। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 390 और अमाउंट हो जाएगा 1,95,000। एसएचएनआई मिनिमम 14 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 420 और अमाउंट हो जाएगा 2,10,000। एसएचएनआई मैक्सिमम 66 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 1,980 और अमाउंट हो जाएगा 9,90,000। बीएचएनआई मिनिमम 67 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 2,10,000 और अमाउंट हो जाएगा 10,05,000। टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ रिजर्वेशन। क्यूआईबी के लिए 50% रिजर्व है, रिटेल के लिए 35% रिजर्व है, एनआईआई और एचएनआई के लिए 15% रिजर्व है। शेयर होल्डिंग प्री इशू, यानी कि आईपीओ आने के पहले शेयर होल्डिंग 66.79% था प्रमोटर का, और शेयर आईपीओ आने के बाद शेयर होल्डिंग हो जाएगा 55.39%। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर केपीआई पी 32.53 है। मार्केट कैप 20,283.43 करोड़ का है। ईपीएस 15.37 है। आरओएनडब्ल्यू 20.87% है। अब इसमें एक मेन बात पे आइए कि इसमें अप्लाई शेयर होल्डिंग कैटेगरी पे भी होगा, रिटेल कैटेगरी पे भी होगा। एचएनआई तो करेंगे ही, एनआई तो करेंगे ही। तो शेयर होल्डिंग कैटेगरी में 2 लाख तक के अमाउंट का ही अप्लाई कीजिए। और शेयर होल्डिंग कैटेगरी किस डेट से काउंट होगा? 13 नवंबर 2023 के पहले जो भी खरीदे, यानी कि 12 नवंबर को भी जो टाटा मोटर का शेयर या टाटा मोटर डीवीआर का शेयर खरीदे हुए हैं,
वह शेयर होल्डिंग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। 13 नवंबर को जो खरीदे होंगे टाटा मोटर या टाटा मोटर डीबीआर का शेयर, वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि सेम डे डिलीवरी तो आता नहीं है और डीपी में आपका शेयर दिखेगा नहीं, सेम डे जाएगा नहीं। अभी इस साल ये 2-4 महीने से आपका वन डे सॉरी T+1 डिलीवरी हो गया, यानी कि 12 तारीख को खरीदते हैं तो 13 तारीख तक डिलीवरी आपके अकाउंट में आ जाता है। तो 12 तारीख यानी 12 नवंबर 2023 तक जो भी खरीदे होंगे टाटा मोटर या टाटा मोटर का एक भी शेयर, वह शेयर होल्डिंग कैटेगरी में अप्लाई करने के लायक रहेंगे। और 13 नवंबर 2023 या उसके बाद जो भी खरीदे होंगे वह शेयर होल्डर कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। शेयर होल्डर कैटेगरी में 2 लाख तक के अमाउंट का ही अप्लाई हम लोग करेंगे। इससे फ़ायदा यह होगा कि दूसरी कैटेगरी में भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट का अप्लाई शेयर होल्डिंग कैटेगरी में करते हैं, तब फिर हम दूसरी कैटेगरी में अप्लाई करने के एलिजिबल नहीं रह पाएंगे, उसमें नहीं कर पाएंगे दूसरी कैटेगरी में। शेयर होल्डिंग कैटेगरी में कॉर्पोरेट बेसिस पर अलॉटमेंट मिलता है, लॉटरी बेसिस पर नहीं मिलता है। यानी कि जो भी आईपीओ में लॉटरी बेसिस पे अलॉटमेंट होता है, उस बेसिस पे शेयर होल्डिंग कैटेगरी में अलॉटमेंट नहीं होता है, इसमें कॉर्पोरेट बेसिस पर होता है। अगर यह 10 गुना सब्सक्राइब होता है और हमने शेयर होल्डिंग कैटेगरी में 10 लॉट का अप्लाई किया हुआ है, तो 1 लॉट पक्का मिल जाएगा। अगर यह 13 गुना सब्सक्राइब होता है और शेयर होल्डिंग कैटेगरी में हमने 13 लॉट का अप्लाई किया हुआ है, तब भी 1 लॉट पक्का मिल जाएगा। तो यह हो गया जानकारी कि शेयर होल्डिंग कैटेगरी में कैसे करना है। और रिटेल कैटेगरी में तो 1, 2, 3 लॉट का कर सकते हैं, लेकिन शेयर होल्डिंग कैटेगरी में कोशिश कीजिए कि फुल कीजिए, 2 लाख तक का कीजिए। अगर उस कैटेगरी में आते हैं तो फायदे में हम लोग रहेंगे। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, पीरियड इंडेड 30 सितंबर 2023, 3 साल का दिया हुआ है, 2021, 22, 23 का, और एक क्वार्टर का दिया हुआ है। एसेट 2021 में, 22 में, 23 में बढ़ते हुए दिख रहा है, ठीक है। रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये भी ठीक है। नेटवर्थ भी ठीक है और रिजर्व एंड सरप्लस भी ठीक ठाक दिख रहा है। टोटल बोरिंग का डाटा नहीं है इसमें। टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ टाइमलाइन टेंटेटिव शेड्यूल, टेंटेटिव इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसके टाइम में चेंजिंग हो सकता है, चेंजेबल समय होता है, इसलिए इसमें चेंजिंग हो सकता है। आईपीओ ओपन डेट वेडनेसडे 22 नवंबर 2023 को है। आईपीओ क्लोज डेट 24 नवंबर 2023 को है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 30 नवंबर 2023 को। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 1 दिसंबर 2023। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट 4 दिसंबर 2023। लिस्टिंग डेट 5 दिसंबर 2023 और लास्ट डेट अप्लाई किया 24 नवंबर 2023 को। तो उस दिन 5 बजे के पहले अपना यूपीआई के थ्रू कर लें, नहीं तो फेल हो जाता है, नहीं होता है। 5 बजा के फेल हुआ। अब आइए देखते हैं जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम सट्टा बाजार में भाव क्या चल रहा है। टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ का आईपीओ प्राइस 500 रुपये है और जीएमपी 356 रुपये ऊपर चल रहा है। अगर इसी जीएमपी पे लिस्टिंग होता है तो 856 रुपये पे लिस्टिंग होने का अनुमान लग रहा है। 856 रुपये पे लिस्टिंग होगा तो प्रॉफिट 71.20% का हो सकता है। लिस्टिंग डेट 10 दिसंबर दिखा रहा है, तो 10 दिसंबर तक इसके जीएमपी में ऊपर नीचे हो सकता है। यह जीएमपी का रेट 16 नवंबर 2023 का है, 17 बजे का शाम का। इसमें मैं तो अप्लाई करूंगा ही डेफिनेटली, और आप अपने एडवाइजर से राय ले लीजिए, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए कि क्या करना है। जो जानकारी मुझे पता थी वो मैंने दी। इसमें कुछ अगर गलत हो तो कमेंट कीजिएगा, नीचे लिखिएगा, मैं उसे सुधारूंगा। और आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल भारतीय शेयर बाजार। धन्यवाद।